बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बीफ बोंग निहारी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अल्लाह ताला आप लोगों के खानों में, आप लोगों के जायकों में बरकत अता फ़रमाए, रिज़्क़ में इजाफ़ा अता फ़रमाए। जहाँ रहें खुश रहें, हेल्दी रहें, दोनों जानों की खुशियाँ समेटती रहें। अपना भी ख्याल रखें और अपने प्यारों का भी ख्याल रखें। साथ साथ दुआओं में मुझे भी याद रखें कि मैं इससे ज़्यादा अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इस नेक दुआओं के साथ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलें। प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप ऑयल मैंने लिया है, ये देखिए 1 प्याली से नाप लें आप लोग। और इसमें मैंने 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के वो फ्राई करूँगी। और इसमें मैंने कोई दूसरे गोश्त को यूज़ नहीं किया, बोंग का जो गोश्त होता है वो मैंने लिया है, क्योंकि इसके भी निहारी बड़े मज़ेदार और लेज़दार बनती है। और ये देखें 2 टेबल स्पून लहसुन और 2 टेबल स्पून अदरक की। ये प्याज ब्राउन करने के बाद मैंने इसमें बीफ गोश्त को डाल दिया था, उसको प्याज के साथ फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने लहसुन और अदरक इसमें डाला है। लहसुन और अदरक डालने के बाद इसको 2-3 मिनट तक और फ्राई करूँगी। और पिसी हुई मिर्चें इसमें हस्ब ज़ायक़ा पिसी हुई मिर्चें डाल दें, क्योंकि मैं आज ब्रांड मसाले से तैयार करूँगी। किसी भी कंपनी का आप ले लें, शान ले लें, कोई भी कंपनी ले लें, क्योंकि मैंने शान से मैं तैयार करूँगी इसलिए मैं शान के मसाला ले रही हूँ। और ये देखिए 1 टेबल स्पून आप हस्ब ज़ायक़ा इसमें डाल दें और इसको इतना मिक्स करें, आपस में भूनें कि ये सारे मसाले मिक्स हो जाएँ। लहसुन, अदरक और पिसी मिर्च और प्याज और ये बोंग की बड़ी बड़ी बोटियाँ हैं, इन सब को मिक्स करके अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए इतना आप लोगों को फ्राई करना ताकि इसकी खुशबू इन बोटियों में मिक्स जज्ब हो जाए और पकने के बाद मज़ेदार खुशबू इसमें से आए। मिर्चों से पिसी हुई मिर्च अगर डाल दें तो इसकी बड़ी सौंधी सी खुशबू निहारी बनने के बाद भी आती है। तो इसीलिए मैं हमेशा पिसी मिर्चें डाल के भूनती हूँ। और साथ साथ इसमें मैं आटा मिक्स करके नहीं डालूँगी, क्योंकि अक्सर ये होता है कि आटा डालने की वजह से इसको मुस्तकिल चलाना पड़ता है। तो इसलिए मैं आधा जब गोश्त कुक हो जाएगा फिर मैं इसमें आटा और 4 टेबल स्पून आटा और 2 टेबल स्पून बेसन मिक्स करके डालूँगी। बेसन डालने से ये होता है कि आप कम ऑयल डालें या ज़्यादा डालें, वो खुद ब खुद ऑयल ऊपर आ जाता है पकने के बाद, और हमें टेंशन नहीं होती कि हम अलग से ऑयल निकाल करके रखें और उसको डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें शान का मसाला मैं यूज़ कर रही हूँ, वो मैं इसमें डालूँगी हस्ब ज़ायक़ा, हस्ब ज़रूरत आपने भी डालना है। ज़रूरी नहीं कि आप 1 पैकेट डाल दें इसमें। और मैं इसको हल्के आंच पे चढ़ा दूँगी। और मैं आपसे बता रही थी कि बेसन और आटा मिक्स करके डालने से ये होता है कि जितना भी ऑयल होगा वो आटे में जज्ब नहीं होगा, बेसन की वजह से सारे ऑयल ऊपर आ जाएंगे और ये आपको अलग से डालने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ये मैंने ये अब इसमें डाल दिया है और गोश्त आधा कुक हो गया है। अब मैं इसको हल्की आंच पे, मुझे चलाना इसलिए नहीं पड़ेगा बार बार कि मैं इसको तवे पे रख दूँगी और तवे पे रखने के बाद टेंशन फ्री हो जाऊँगी, क्योंकि जलने का फ़िक्र नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें गोश्त भी कुक हो गया है और आटा जो बेसन हमने डाला था वो भी पक गया है। उसको भी पकाना चाहिए ताकि वो कच्चे स्मेल नहीं आए। और देखें ऑयल देखें आप, अल्हम्दुलिल्लाह ऑयल सारे के सारे ऊपर है, कोई ऑयल आपने इसमें अलग से नहीं डालने की ज़रूरत है। और बार बार अगर बच भी जाए निहारी और गरम करें तो आप इसी तरीके से ऑयल, जितने भी ऑयल होगा वो ऊपर इसी तरीके से नज़र आएगा। बेसन मिक्स करने से एक तो जायका भी बहुत टेस्टी हो जाता है, दूसरे ऑयल में इसके ऊपर नज़र आता है, अलग से हमें टेंशन नहीं होती ऑयल डालने की। इस तरीके से आप बनाएं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए बनाएं। और साथ साथ दुआओं मुझे भी याद रखें कि ज़्यादा अच्छी रेसिपी लाऊं। अल्लाह हाफ़िज़।